बहुत अच्छे हो गए दोस्तों। तो जो मैंने दोस्तों परसेंटेज की वीडियोस कंप्लीट करी थी उन्हीं के ऊपर दोस्तों आज मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए, अभी दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने दोस्तों कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, सो दैट आपको ये पता रहे कि जो सर ने पढ़ाया है वो एग्जाम में आता है और उस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने यहाँ पे सिखाया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सीसेट का लेक्चर्स हैं जो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, अब मैं करता हूँ तो रात को करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में आपको वीडियोस मिलती हैं। एक का दिन का तो मैं कह नहीं सकता, बट रेगुलरली आपको मिलेंगी, तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी आपके दोस्त हैं, जो कि ऐसा तो है नहीं आप अकेले तैयारी कर रहे होंगे, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल ग्रुप्स हैं, आप उनके बीच में शेयर करो, सो दैट आई विल फील लाइक कि यू आर सपोर्टिंग मी एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट, जिससे कि आपको चीज़ें बेहतर से बेहतरीन पहुँचे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको पॉज करना है तो फिर ट्राई करना है, या फिर आपसे दोस्तों मैच करना है। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो वीडियो को कंटिन्यू करना है, पूरा वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं 99.99% कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल यूपीपीएससी 2023 में ही पूछा गया। ठीक है, क्या है सवाल, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। ठीक है, तो कोन है दोस्तों हमारे पास एक, इस कोन का जो बेस एरिया है, ठीक है, इस कोन के बेस एरिया को हमने 100% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो कोन का दोस्तों जो बेस एरिया है उसको मैंने 100% इंक्रीज कर दिया। तो 100% इंक्रीज करने के बाद उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम दोस्तों मुझे पता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों ये जो बेस एरिया है इसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम है वो 1/3 a इंटू एच होगा। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो पाई आर स्क्वायर होता है वो सर्कल जो नीचे बनता है कोन का, जिसको शंकु बोलते हैं, उसका वो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा वॉल्यूम है दोस्तों 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट हो गया। इसका मतलब दोस्तों जो वॉल्यूम है सिर्फ और सिर्फ दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, या तो एरिया पे और या तो दोस्तों हाइट पे। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है हमारा एरिया और हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब दोस्तों जिसने मेरी वो वीडियोस देखी होंगी, मैंने आपको परसेंटेज चेंज बहुत अच्छे से सिखाया था कि यदि हम किसी भी चीज़ को 100% दोस्तों इंक्रीज करते हैं तो 100% का मतलब होता है 1/1। भाई 100% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/1। इसका मतलब ओरिजिनल और फाइनल की दोस्तों मैं बात करता हूँ, तो पहले मेरे पास ये क्या है, एरिया। तो पहले दोस्तों एरिया यदि 1 रहा होगा, क्योंकि बेस में 1 लिखा है और ऊपर वाला नंबर आपको ये बताएगा कि कितना बढ़ा या घटा, तो इंक्रीज होने पर बढ़ेगा और डिक्रीज होने पर घटेगा। तो दोस्तों ये इंक्रीज हुआ है 1 से, फाइनल एरिया दोस्तों मेरा 2 हो गया। ठीक है, फाइनल एरिया दोस्तों मेरा 1 से 2 हो गया। अब दोस्तों हाइट की मैं बात करूँगा, तो हाइट में तो कुछ भी नहीं बोला है, मतलब हाइट के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं ये मान लेता हूँ हाइट पहले भी सेम थी और अब भी सेम है। इसका मतलब पहले भी मान लो दोस्तों हाइट 1 है, तो अब भी दोस्तों हाइट 1 ही है। अब दोस्तों जो वॉल्यूम है वो एरिया और हाइट का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1/3 से कोई इफेक्ट नहीं आएगा परसेंटेज वॉल्यूम में। तो यदि मैं दोस्तों वॉल्यूम में चेंज चाहता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना है एरिया और एच को। इसका मतलब पहले आपका वॉल्यूम दोस्तों 1 गुना 1 रहेगा और बाद में दोस्तों 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम दोस्तों 1 से 2 हो गया, वॉल्यूम 1 से 2 हो गया। इसका मतलब दोस्तों 1 का चेंज आएगा। भाई 1 का चेंज कैसे आएगा, 2 - 1, फाइनल 2 है, पहले 1 था, तो 2 में से 1 का चेंज आएगा कितने पर दोस्तों, 1 पर। तो 1 का चेंज दोस्तों 1 पर 100% होता है। इसका मतलब जो आपका वॉल्यूम है वो भी 100% इंक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, सो दैट मैं आपको चीज़ों को और भी क्लियर कर पाऊँ। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो सवाल नंबर 2 दोस्तों क्या बोलते हैं, ये भी यूपीपीएससी 2023 वाले पेपर में पूछा गया है कि एक सिलेंडर है दोस्तों, तो सिलेंडर में एक रेडियस होता है और दोस्तों एक हाइट होती है। रेडियस को मैंने 25% बढ़ा दिया, रेडियस दोस्तों 25% इंक्रीज हो गया। ठीक है, और कितने परसेंट से मैं हाइट डिक्रीज करूं सो दैट मेरा वॉल्यूम सेम टू सेम रहे। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब दोस्तों तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इंटू एच।
आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो यदि मैं किसी भी चीज़ को बदलना नहीं चाहता हूँ तो जो अनुपात है शुरू का और फाइनल का वो 1:1 रहेगा। उससे 1:1 का मतलब क्या होता है कि आपको पहले भी वैल्यू 1 थी और अब भी 1 है, मतलब कोई भी आपने बदलाव नहीं करा, ठीक है। अब इस बात को दोस्तों मैं लगाता हूँ, तो आर स्क्वायर इंटू एच का मतलब क्या है कि आपको आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना और एच को 1 बार मल्टीप्लाई करना, तब आपको वॉल्यूम मिलेगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि 25% का दोस्तों जो फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारा ओरिजिनल और फाइनल, तो पहले यदि मैं रेडियस को 2 बार लिखता हूँ और हाइट को 1 बार लिखता हूँ, ठीक है, तो पहले रेडियस यदि 4 रहा होगा तो रेडियस बढ़ गया तो 4 से 1 बढ़ेगा क्योंकि ऊपर 1 लिखा है, ठीक है। तो रेडियस दोस्तों 4 से 5 हो जाएगा, रेडियस 4 से 5 हो जाएगा। हाइट के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, हाइट क्या होगा, तो मान लो मैं हाइट को x और y ले लेता हूँ, मतलब पहले हाइट x थी और फिर y होगी, क्योंकि सवाल में बोला है कि हाइट को कितना % चेंज करें जिससे हमारा वॉल्यूम सेम रहे। अब दोस्तों यदि मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब आर को आर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार और एच को 1 बार। तो 2 बार यदि मैं दोस्तों मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 16x, ठीक है, 16x, और ये हो जाएगा दोस्तों 25y। अच्छा, 16x इक्वल्स टू 25y। अब दोस्तों लेकिन सवाल में क्या बोला है कि आपको वॉल्यूम चेंज नहीं करना, इसका मतलब जो पहले वॉल्यूम था और जो अब आपका नया वॉल्यूम है वो सेम टू सेम आना चाहिए, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि जो 16x है वो 25y के बराबर आना चाहिए। अभी तो भाई पहले वाला वॉल्यूम और बाद वाला वॉल्यूम सेम टू सेम आएगा, तभी तो ये पता चलेगा कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब 16x की वैल्यू 25y के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों x और y का जो अनुपात है वो 25 और 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 और 16। अब x दोस्तों मैंने पहले वाली हाइट मानी थी और y दोस्तों मैंने नई वाली हाइट मानी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पहले मेरी हाइट कोई भी 25 थी, अब वो घट के 16 हो गई। तो मैंने कितना घटाया, मैंने 9 घटाया दोस्तों। कितने पर घटाया, 25 पर। तो 9 का कम होना 25 पर कितना % होता है, तो ये दोस्तों 36% होता है। इसका मतलब आपको दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि 25% रेडियस बढ़ाएं और वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना हो, तो आपको हाइट जो है वो 36% कम करनी पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 में क्या बोलता है, ये दोस्तों यूपीएससी में आया हुआ सवाल है कि 2021 में पूछा गया ये सवाल है। तो एक क्लास है दोस्तों, इन एक क्लास है, उस क्लास में दोस्तों 60% बच्चे इंडिया से हैं, ठीक है, मतलब 60% दोस्तों इंडिया से हैं, तो 60% इंडियन है। अब दोस्तों जो नॉन इंडियंस हैं वो 40% है, ठीक है, 60% यदि इंडियन है, नॉन इंडियन 40%। अब ये भी बोलता है कि पूरी क्लास में दोस्तों 50% जो लड़कियां हैं, ठीक है, 50 गर्ल्स, तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि पूरी क्लास में 100% बच्चे हैं, तो 60% तो का मतलब तो 60 हो गया। 60% 100 का कितना होगा, या पहले मान लीजिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि मान लो परसेंट भी ना मान लो, ये मान लो 100 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, 100 बच्चे हैं, तो 100 का दोस्तों 60% कितना होगा, 60 होगा, 100 का दोस्तों 40% कितना होगा, 40 होगा। अब ये भी बोलता है कि पूरी क्लास में 50% लड़कियां हैं, इसका मतलब दोस्तों जो गर्ल्स हैं वो 50 हैं, क्योंकि दोस्तों 50% लड़की होने का मतलब क्या है कि गर्ल्स हमारे पास 50 है। अब दोस्तों आगे क्या बोलता है कि 30% जो इंडियंस हैं, जो स्टूडेंट है वो गर्ल है। इसका मतलब दोस्तों आगे मैं 60 का 30% निकालता हूँ जो कि आएगा 18, ये दोस्तों गर्ल्स है। इसका मतलब बॉयज कितने होंगे, जो लड़के होंगे इंडियन बॉयज के होंगे 60 माइनस 18 दैट इज 42, ठीक है, तो ये दोस्तों 42 है। अब दोस्तों यदि टोटल 50 लड़कियां हैं तो 18 दोस्तों इंडियन लड़की है, तो फिर फॉरेनर लड़की कितनी होंगी, तो 40% का मतलब 40 होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो नॉन इंडियन गर्ल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, 50 माइनस 18 32। अब दोस्तों जो बॉयज होंगे नॉन इंडियन ही हो जाएंगे 8, क्यों 8 आएगा, 40 में से 32 में 8। हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। अब ये हमसे बोलता है कि व्हाट % ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, कितने % जो फॉरेन स्टूडेंट्स है वो बॉयज है। अब दोस्तों यदि आप देखोगे तो 8 बॉयज हैं फॉरेनर, कितने में से, 40 में से, ठीक है, तो 8 का 40% दोस्तों कितना हो गया, 20%। तो 20% दोस्तों जो फॉरेनर्स हैं क्लास में उसमें 20% बॉयज हैं और टोटल दोस्तों 40% है, ठीक है, तो 20% बॉयज हैं, 8 में से 40, 20%, ठीक है। तो आई थिंक ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और सवाल करते हैं जो कि पूछा गया है किसी एग्जाम में।
लिखते होंगे तो ऑप्शंस आपको चेक कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल नंबर 4 को मैं करता हूँ। ये बोलता है कि एक रेक्टेंगल है, दिस रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ को दोस्तों मैंने बढ़ा दिया 20% और उसकी जो ब्रेड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है उसको मैंने 10% कम कर दिया। तो एरिया जो उसका क्षेत्रफल है उसमें कितना चेंज आएगा? बड़ा लल्लू सा सवाल है दोस्तों। तो लेंथ यदि मैंने बढ़ा दी 20%, ठीक है, तो लेंथ मैंने 20% इंक्रीज कर दी, तो 20% का मतलब 1/5। तो पहले दोस्तों यदि लेंथ 5 थी तो अब ये 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल। अब दोस्तों ब्रेड्थ को मैं देखता हूँ, तो ब्रेड्थ मैंने 10% कम कर दी, इसका मतलब 1/10। ओरिजिनल जो दोस्तों यदि 10 रहा होगा तो एक कम करेंगे, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगी। अब दोस्तों l इंटू बी का गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा? दैट इज वो एरिया मिलेगा। तो एरिया में कितना चेंज आएगा? तो पहले एरिया 250 रहा होगा और ये हो जाएगा 54। इसका मतलब एरिया मेरा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? पहले 50 था, 54 था, मतलब 4 का इंक्रीज हो गया। 4 का इंक्रीज कितने पर दोस्तों? 50 पर, ठीक है। जब भी आपको दोस्तों कंपैरिजन करना है इंक्रीज या डिक्रीज, वो हमेशा ओरिजिनल पर करते हैं। इस बात को मैं कहते कहते पूरे परसेंटेज में परेशान हो गया कि इस बात को ध्यान रखें। तो 4 का चेंज 50 पर कितना परसेंट होता है दोस्तों? 8%। तो एरिया दोस्तों नेट जो है वो 8% इंक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? बहुत आसान सवाल है, तो आई थिंक आप कर लोगे कि 10% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बार खतरा हो सकता है कि कोई बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे और ये सोचेंगे कि 10, 20, 30 और 25, 55, 55% निकाल तो 100 का तो 55 हो जाएगा। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 10% का मतलब 1/10, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 20% दोस्तों 1/5, 25% मतलब 1/4। अब दोस्तों 100, बेसिकली आपको इतना करना था। तो 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, ठीक है, 2/4 का मतलब 1/2। तो 1/2 का मतलब 0.5। ये दोस्तों जो वैल्यू आएगी 55 आपको लगता होगा, बट 0.5 आएगी, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 0.5 इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि ए की सैलरी बी से 20% कम है। इसका मतलब दोस्तों ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए की सैलरी, ठीक है, तो 20% कम है। ए की सैलरी 20% कम है, किससे? बी से। तो इसका मतलब फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अब दोस्तों मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जो नीचे वाला नंबर हमेशा वो होता है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ए की सैलरी किससे कंपेयर हो रही है? बी से। तो नीचे वाला नंबर हमेशा वो होता है जिससे कंपैरिजन करते हैं। यदि हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम ऊपर रहें और सामने वाला नीचे रहे। सेम दोस्तों यहाँ पर बात है कि ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है, तो मतलब बी को नीचे होना पड़ेगा। तो इसका मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे अनुपात फिर से लिखता हूँ। तो बी की सैलरी यदि 5 रहेगी तो ए की 4 होगी, क्योंकि ए की सैलरी कम है। कम का मतलब उसकी कम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो ए की सैलरी 4 आ जाएगी। अब क्या बोलता है? विच इज 15% लोअर देन सी की सैलरी, ठीक है। तो अब दोस्तों जो बी की, अब इस सेंटेंस का मतलब है कि विच इज 15% लोअर देन सी की सैलरी। अच्छा, 15% का दोस्तों मतलब कितना हो गया? 3/20। अब दोस्तों ये जो विच इज का मतलब है कि जो बी की सैलरी है वो सी से कंपैरिजन हो रहा है। तो सी की सैलरी दोस्तों यदि 15-20 रहेगी तो बी की सैलरी 17 हो जाएगी। अब दोस्तों बी तो एक ही आदमी है, यहाँ पर 5 रुपये सैलरी, यहाँ पर 17 रुपये सैलरी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोनों की सैलरी को इक्वल करना पड़ेगा। अब दोस्तों इक्वल करने के लिए 5 और 17 को कुछ नहीं करना, ऊपर 17 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से। तो ए बी सी का फाइनल जो अनुपात आ जाएगा 17 चौका 68 और 17 पंजे 85 एंड 20 पंजे 100, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास अनुपात आ जाएगा। तो बोल रहा है हाउ मच परसेंटेज सी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी। तो सी की सैलरी ए से कितना ज्यादा है? अब दोस्तों सी की सैलरी ए से कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है भाई, है या नहीं? उसकी 68 है, उसकी 100 है, तो कितनी ज्यादा? 32 ज्यादा। अब किससे कंपैरिजन हो रहा है? ए से। तो किसकी सैलरी को नीचे रखेंगे? ए की सैलरी को। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 68 है। परसेंटेज के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 4 से 17, 4 से 25 और 32 × 25 दोस्तों कितना हो गया?
भाई 32 दूनी 640 और 32 पंजे 160, तो 800, 800/17, तो 17 चौका 68 और 12 बचेगा, 17 सत्ते 119, 119 का मतलब 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 17 पंजे 85, ठीक है। तो करीब दोस्तों कितना आ जाएगा, करीब 47% आ जाएगा, 47.05, ठीक है। मैं चेक करके देख लेता हूँ। 17 चौका 68, 68 के बाद बचेगा 12, 17 सत्ते 119, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, फिर भी नहीं जाएगा, हाँ तो करीब करीब दोस्तों 47.05%। ये दोस्तों सी की सैलरी है, किससे, बी से, सॉरी ए से ज़्यादा है सी की सैलरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और सवाल ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों एक और खूबसूरत सवाल कहता है कि एक आर्टिकल है, उसके प्राइस को 20% बढ़ा दिया, सॉरी 20% पहले कम कर दिया और फिर दोस्तों 25% घटा दिया, तो प्राइस का जो प्रोडक्ट है उसके नेट जो प्राइस है उसमें कितना चेंज आएगा। तो पहले दोस्तों मैंने 20% कम कर दिया, देन उसके बाद दोस्तों 25% हमने इंक्रीज कर दिया, तो पूछा है ओवरऑल चेंज कितना है। अब मैंने आपको ये वाली बात जो सवाल है पहले भी कराए थे वीडियोस में, आप उसको देख लेना। फिर 20% डाउन का मतलब 1/5, ठीक है। तो पहले यदि दोस्तों प्राइस हमारा 5 था तो फिर 4 हो जाएगा, ये इनिशियल है, ये दोस्तों फाइनल है। अब 25% का मतलब दोस्तों अप हो गया, ठीक है। 25% अप का मतलब 1/4, तो ये प्राइस गिवन है, फिर दोस्तों प्राइस आपने 4 से 5 कर दिया। तो जब भी दोस्तों आपको ओवरऑल निकालना है तो आपको गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ओवरऑल चेंज पता चल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल चेंज, ओवरऑल दोस्तों 20 का चेंज 20 ही रहेगा। तो यदि मतलब पहले भी 20 था और अब भी 20 है ओवरऑल, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 0% चेंज, ठीक है। कितना आएगा, 0% चेंज, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज, वी कैन से ओवरऑल देयर इज नो चेंज, मतलब 25 और 20 यदि एक घटेगा और एक कम हो जाएगा या एक बढ़ेगा तो उस पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो 25 और 20 को आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 या 8 जो भी है दोस्तों, वीडियो को बस शेयर कर देना आप और पूरा का पूरा वीडियो देख लिया करो, आपको ही अच्छा लगेगा और आपको ही मजे आएंगे, ठीक है। ये दोस्तों यूपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि when 70% of a number x is added to another number y, तो this becomes 165% of y, ठीक है। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ x की जगह नंबर हमारे 100x 100y और 100z है, तीन नंबर है दोस्तों, 100x 100y 100z। यदि मैं 70% ऑफ x उठाता हूँ दैट इज 70x और इसको मैं जोड़ता हूँ दोस्तों 100y में, तो ये जो सम है वो 165% ऑफ y आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों 70x की वैल्यू हो जाएगी 65y, तो x और y का जो अनुपात है दोस्तों 65/70 दैट इज 5 से 13 5 से 14, तो x y का जो अनुपात है दोस्तों 13 और 14 का आ जाएगा। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, मानते हो, ठीक है। अब ये बोलता है कि when 60% of x is added to z, अब दोस्तों इसका यदि मैं 60% उठाता हूँ, ठीक है, इसका 60% 60x होगा, इसको मुझे z में ऐड करना है जो कि मेरा 100z है, तो ये जो सम है दोस्तों ये 165% हो जाएगा, किसका 165% ऑफ z हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से वही करेंगे 60x = 65z, अब दोस्तों x by z का अनुपात हो जाएगा 65/60 दैट इज 13/12, 13/12। अब दोस्तों जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है तो ये x के सामने 13 लिखना है, x के सामने 13, इसका मतलब x की वैल्यू 13 हो गई। अब x दोस्तों 13 है, y आपका दोस्तों 14 है और z दोस्तों आपका 12 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा दोस्तों y है, उससे छोटा दोस्तों x है और सबसे छोटा दोस्तों z है। तो ये दोस्तों सही उत्तर है, जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा आपको चेक कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ये भी यूपीएससी 2020 में पूछा गया सवाल है कि एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस, ठीक है। तो एक वस्तु के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। 25% का मतलब दोस्तों होता है 1/4, तो प्राइस दोस्तों पहले P1 to P2, यदि दोस्तों पहले प्राइस 4 रहा होगा
5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये परसेंटेज चेंज है। अब दोस्तों एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, यदि आपको वीडियो में याद होगा, कि जो हमारा खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, वो होता है कंजम्पशन इनटू प्राइस। ठीक है, तो जो हमारा खर्चा होता है खपत गुणा वस्तु का जो मूल्य है, ठीक है, उसके बराबर होता है। अब यदि दोस्तों प्राइस हमारा 4 से 5 हो गया, और मैंने आपको ये बात बताई थी, अभी तो देख लेना, कि यदि हमको खर्चे को कांस्टेंट करना है, खर्चे में कोई बदलाव नहीं है, तो जिस रेशो में हमारा प्राइस चेंज होगा उसके उल्टे रेशो में हमारा कंजम्पशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यदि मैं दोस्तों कंजम्पशन की बात करता हूँ, हमारा एक्सपेंडिचर दोस्तों कांस्टेंट है, क्योंकि उसने बोला है कि पहले भी 1200 रुपये आप खर्च करते थे, अभी 1200। इसका मतलब प्राइस मेरा 4 से 5 हो गया, तो जो खपत है वो 5 to 4 हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी, खपत हो जाएगी दोस्तों 5 से 4। अब मेरे हिसाब से दोस्तों जो है, पहले मैं 5 किलो कुछ भी चीज़ खरीदा था, अब मैं 40 किलो खरीद रहा हूँ, तो मैंने कितना कम कर दिया? मैंने दोस्तों 1 यूनिट कम कर दिया। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि आपने दोस्तों 6 किलोग्राम खरीद कर कम कर दिया। इसका मतलब दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोग्राम है। तो मैं पहले दोस्तों 5 गुना 6 30 किलो चीनी खरीदता था, या चीनी है या चावल है, जो भी कुछ है, हाँ चावल है दोस्तों, और अब मैं दोस्तों 4 गुना 6 24 किलो चावल ही खरीद पा रहा हूँ। तो आप देखोगे 30 से 24 6 किलो का अंतर आ गया। अब 1200 रुपये के पहले आप 30 किलो खरीदते थे, तो प्रारंभिक मूल्य याद करना है, तो बड़ा सिंपल सा हो गया दोस्तों, 1200 मेरे पास रुपये हैं और 30 किलो मैं चावल खरीद रहा हूँ, तो प्रति जो किलोग्राम है उसका मूल्य आ जाएगा 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा गया यूपीएससी ने 2020 में। अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सवाल नंबर 10। एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, ठीक है, बस 40%, ठीक है, और 30 नंबर से बेचारा फिर भी फेल हो गया, तो उसके 30 नंबर आए, मतलब उसको 30 नंबर मिले, लेकिन वो फेल भी 30 नंबर से हो गया। तो आपको ये बताना है कि भैया कितने में से उसके नंबर मिले, अलॉटमेंट हुआ है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं आपको। तो मेरा दोस्तों ये सवाल है कि जो पास परसेंटेज ये रखते हैं वो 40% है, ठीक है, 40% है। अब दोस्तों यदि मैं नंबर देखता हूँ तो उसके 30 नंबर तो आए, लेकिन यदि 30 और आ जाते तो पास हो जाता। तो इसने बोला है कि उसके 30 आए हैं, लेकिन 30 से फेल हो गया, इसका मतलब 30 और आ जाते तो उसकी मौज मौज आ जाती, बल्ले बल्ले हो जाती। तो इसका मतलब दोस्तों उसके 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। इसका मतलब दोस्तों जो पासिंग मार्क्स हैं, जो 40% है दोस्तों, वो 60 नंबर के बराबर है। अब दोस्तों यदि 40% 60 के बराबर है तो 100% तो टोटल होता है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको यदि मैं दोस्तों 4 से भाग लगा देता हूँ तो 10% की वैल्यू दोस्तों 15 नंबर आ जाएगा। अब दोस्तों मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 100 से 10 से गुणा कर दो, ठीक है। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 40% को 60 कर लो, 1% की वैल्यू निकाल लो और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% आ जाएगा, आपका आंसर तब भी ठीक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों जो 100% नंबर है वो 150 नंबर के बराबर है। तो इसका मतलब दोस्तों जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 150 है। तो दोस्तों ये जो परसेंटेज के 10 सवाल थे ये एग्जाम में पूछे गए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि जो सर ने पढ़ाया है वो एग्जाम में पूछा जाता है और उसी तरह से पूछा जाता है, ना दाएं ना बाएं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सो दैट परसेंटेज की यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करो, उनको बोलो, शेयर करो कि मैंने ये दोस्तों इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग सीसेट 2024 के लिए अभी से शुरू करेंगे। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है पढ़ाने की, तो आप भी दोस्तों पढ़ने की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और जो जनरल स्टडीज़ है उसके लिए भी दोस्तों मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, सो दैट मैं कोशिश करता हूँ तो आपको पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँगा। तो मैं ज्योग्राफी भी दोस्तों आपको मेरा अभी मन है पढ़ाने का, तो देखते हैं क्या कर पाता हूँ। तो तब तक दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंजॉय करना है, वीडियो दोस्तों शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे पूरा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए।